Hello everyone, welcome again. Today we are reading class 6 NCERT book Honeysuckle. It is your third lesson, Taro's Reward, Taro का इनाम. Before you read, this is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. ये स्टोरी एक थॉटफुल और लविंग सन की है, यानी कि एक परवाह करने वाले और प्यारे से बेटे की है जो अपने पेरेंट्स की विशेस को पूरा करने के लिए मेहनत करता है और उसे अनपेक्षित मदद मिल जाती है, यानी कि जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी ऐसी मदद उसे मिलती है. तो ये जानने के लिए चलिए हम स्टोरी को पढ़ लेते हैं. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर था, यानी कि लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला था, जिसका नाम तारो था. वह अपने मदर और फादर के साथ एक अकेली सी हिल साइड पे रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. सारा दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटता था. चॉप्ड मतलब कट इनटू पीसेस, यानी कि टुकड़ों में काट. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी. यद्यपि वो काफ़ी मेहनत करता था लेकिन वो बहुत कम पैसा कमाता था. दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. जिससे वो काफ़ी दुखी हुआ क्योंकि वो अपने एक थॉटफुल सन था, अपने माँ बाप की परवाह करने वाला बच्चा था, बेटा था, और वो अपने पेरेंट्स को, अपने बूढ़े पेरेंट्स को वो सब कुछ देना चाहता था जिसकी उनको ज़रूरत थी. वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ देयर हट अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो. एक शाम को जब तारो और उसके पेरेंट्स जो थे वो अपनी झोपड़ी के, हट मतलब होता है झोपड़ी, अपनी झोपड़ी के कॉर्नर में बैठे हुए थे तो एक तेज़ हवा बहनी शुरू हुई. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. It whistled. Whistle का मतलब होता है passed through with a whistling sound, यानी कि वो एक whistling सीटी की आवाज़ के साथ में गुजर रही थी. Through the cracks of the hut, यानी कि वो झोपड़ी में जो भी क्रैक थे, यानी कि जो दरारें थी उससे होकर आ रही थी. And everyone felt very wet. और हर किसी ने ठंडा महसूस किया. सडनली तारोस फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक. सडनली अचानक से तारो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक. काश मेरे पास एक प्याला शेक होता. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. और यह मुझे गर्म भी करता और मेरे बूढ़े हार्ट को अच्छा भी लगता. दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. अब जब उसके फादर ने ऐसा बोला तो इससे जो तारो था वो और ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक थी, यानी कि उनको अच्छी लगने वाली जो ड्रिंक थी, जो शेक कहलाती थी, वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी, यानी कि बहुत महंगी थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. मैं और पैसा कैसे कमा सकता हूँ. ही आस्क्ड हिमसेल्फ. उसने खुद से पूछा. हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं कैसे अपने बेचारे बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सा शेक पा सकता हूँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. उसने पहले से ज़्यादा मेहनत से काम करने का निश्चय किया. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. अगली सुबह तारो अपने जम्प्ड आउट ऑफ मतलब तेज़ी से उठा या कूदा, आप कह सकते हैं, तो अपने बेड से और ज़्यादा जल्दी उठ गया, और जैसे कि वो रोज़ उठता था, यानी कि और दिनों की अपेक्षा और जल्दी उठा और उसने जंगल की ओर चल दिया. ही चॉप्ड एंड कट as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket.
उसने काटे और काटे, उसने और काटे और काटे, जब तक कि सूरज क्लाइम्ड मतलब ऊपर चढ़ा, यानी कि जैसे जब तक दिन हुई वो तब तक काटता रहा और काटता रहा, खूब सारे उसने लकड़ियाँ काटी। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और जल्द ही वो इतना गर्म हो गया कि उसने अपनी जैकेट उतार के रख दी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह जो था वो सूख चुका था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, उसका जो चेहरा था वो पसीने से गीला हो चुका था, भीग चुका था। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, बेचारे मेरे बूढ़े पिता, उसने सोचा। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी उतने गर्म हो पाते जितना इस समय पे मैं हो रहा हूँ। यानी कि उसे गर्मी फील हो रही थी, उसने अपनी जैकेट भी उतार दी थी, तो वो सोच रहा था कि काश मेरे पिताजी को भी इतना गर्म हो सकता जितना अभी मुझे हो रहा है। एंड विथ दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, और यह सोचकर उसने और तेजी से काटना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, ताकि यह सोचते हुए कि वह उस ओल्ड मैन की हड्डियों को गर्म करने के लिए क्या खरीद सके, सेक खरीद सके। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तब अचानक से तारो ने कट करना, लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। वट वॉज दैट साउंड ही हियर्ड, वो कौन सा साउंड था जो वो सुन रहा था? कुड इट पॉसिबली बी रसिंग वाटर, क्या ये हो सकता है, क्या ये बहता हुआ पानी हो सकता है? तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो ने कभी भी फॉरेस्ट जंगल के इस हिस्से में कोई बहता हुआ झरना या फिर न देखा था, न ही सुना था। He was thirsty, वो प्यासा था। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. कुल्हाड़ी जो एक्स थी, जो कुल्हाड़ा था, वो उसके हाथों से गिर गया और वह उस साउंड की डायरेक्शन में दौड़ा। तारो सॉ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तारो ने रॉक के पीछे यानी कि चट्टान के पीछे एक सुंदर और छोटा सा वाटरफॉल छिपा हुआ देखा। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली, नीलिंग मतलब झुकते हुए उस जगह पे जहाँ पर पानी चुपचाप से बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने अपने कप्ड का मतलब होता है अपने हाथों को कप की तरह बना लिया, अपने छोटे से हाथों को कप की तरह बनाकर थोड़ा सा उसने अपने हाथों में लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसे अपने होठों से लगा लिया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वॉज इट सेक, और क्या ये सेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसे बार बार टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हर बार उसे वो एक डिलीशियस सेक लगा बजाय कि ठंडे पानी के। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम, तारो ने तेजी से अपने पिक्चर को, अपनी घड़े को, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं उसने अपने बगल में टांग रखा है, तो उसने अपने पिक्चर को भर लिया, फिल कर लिया और तेजी से अपने घर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो सेक से काफ़ी डिलाइटेड मतलब बहुत खुश हुआ। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped stirring and did a little dance in the middle of the floor, और एक बार पीने के बाद ही लिक्विड को यानी कि उस पेय पदार्थ को एक बार पीने के बाद ही वो रुके और उन्होंने फ्लोर के बिल्कुल बीच में आके थोड़ा डांस किया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे उस लिक्विड को पी के। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उसी दोपहर में उनके जो नेबर थे वो उनसे मिलने के लिए आए। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक, तारो के जो फादर थे उन्होंने पोलाइटली मतलब विनम्रता के साथ में उनको भी एक कप सेक का ऑफ़र किया या उनको दिया।
द लेडी ड्रैंक एट ग्रीडीली, जो लेडी थी उसने उसे ग्रीडीली मतलब बहुत इच्छा के साथ में पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस ओल्ड मैन को थैंक यू बोला। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ अ मैजिक वाटरफॉल, तब तारो ने उनको मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन अ हरी, उनको इस डिलीशियस इस टेस्टी ड्रिंक के लिए थैंक यू करते हुए वह तेजी से चली गई। बाई नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात में उसने यह स्टोरी पूरे गांव के बीच फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस, और उसी शाम को उस वुड कटर के घर के पास में मिलने वालों की भीड़ जमा हो गई। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ सेक, हर एक आदमी ने उस वाटरफॉल की स्टोरी को सुना और एक एक सिप सेक का लिया, एक एक घूंट सेक की पी। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और एक घंटे में ही वो घड़ा क्या हो गया, खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, अगली सुबह तारो ने दूसरी सुबह से जल्दी काम करना शुरू कर दिया। He carried with him a largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the first waterfall. तो उसने अपने पास में एक उससे बड़ा घड़ा लिया, और उसने ये प्लान किया कि वो सबसे पहले उस वाटरफॉल के पास जाएगा। देन ही रीच्ड इट, तब वो वहाँ पहुँचा। ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, तब उसे काफ़ी सरप्राइज हुआ जब उसने देखा कि वहाँ पे उसके सारे नेबर्स वहाँ पे हैं, पहले से हैं। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, वे अपने साथ में पिचर यानी कि घड़ा, जार या बकेट, बाल्टी, ये सारी चीज़ें अपने साथ में लाए हुए थे, और जो कुछ भी उनके पास में था ताकि वो अपने साथ में मैजिक सेक ले जा सके। देन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, तभी एक विलेजर जो था वो थोड़ा सा झुका और उसने अपने मुंह को वाटरफॉल के नीचे लगाया ताकि वो पी सके। ही ड्रंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया। एंड देन साउटेड एंग्रीली, और तब गुस्से में चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी, कुछ और नहीं है, बस पानी है। अदर ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहाँ कोई सेक नहीं था, केवल ठंडा पानी था। वी हैव बिन ट्रिक्ड, यानी कि हमें धोखा मिला है, हमें ट्रिक किया गया है, हमें हमारे साथ धोखा हुआ है। साउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसको इसी वाटरफॉल में यानी किसी झरने में ड्रॉन मतलब डुबा देते, फेंक देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, लेकिन जो तारो था वो काफ़ी वाइज था, बुद्धिमान था, क्योंकि वह एक रॉक के पीछे, एक चट्टान के पीछे छिप गया जब उसने देखा कि क्या क्या वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, वह अब वहाँ नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. अपने गुस्से में बड़बड़ाते हुए और निराश होते हुए जो विलेजर्स थे वो एक के बाद एक उस जगह से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो अपनी हाइडिंग प्लेस, अपनी छिपने की जगह से बाहर निकल आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? ही वॉन्डर्ड, वो आश्चर्यचकित था। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या वो सेक एक सपना था?
वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार फिर उसने थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथ में लिया एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसे अपने होठों से लगा लिया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, ये तो वही अच्छा सेक था। टू अ थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, एक थॉटफुल बेटे के लिए, एक केयरिंग बेटे के लिए जो मैजिक फॉल था वह डिलीशियस सेक दे रहा था, स्वादिष्ट सेक दे रहा था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, जबकि दूसरे सभी के लिए वह केवल ठंडा पानी दे रहा था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान, तारो और उस मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी थी वो जापान के एम्परर तक पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसने उस यंग वुड कटर को बुलाया और उसे 20 पीसेस ऑफ गोल्ड यानी कि 20 सोने के पीस उसकी अच्छाई के लिए और उसकी काइंडनेस के लिए उसको रिवार्ड के रूप में दे दिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और उसके बाद उसने सिटी का जो सबसे ब्यूटीफुल फाउंटेन था उसका नाम तारो के नाम पे रख दिया। दिस said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents, और राजा का ये कहना था कि वो उसने ऐसा इसलिए क्यों किया ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इनकरेज हो सकें, किस चीज़ के लिए, ताकि वो अपने पेरेंट्स को ऑनर दें, सम्मान दें और उनको ओबे करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।